पारस पत्थर। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से एक छात्र बहुत लालची था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करके वे पूर्व वन छात्र लालस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। उसी उद्देश्य से एक दिन संध्याकाल में उन्होंने उस लालची छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए बोला, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। यह तुमने बहुत प्रसन्न हो, इसलिए 2 दिन के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में आश्रम में नहीं रहूँगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाला अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब मुझसे ये पारस पत्थर ले लूँगा। तुम उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने साथ पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यह द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि कभी तो पूरे 2 दिन शेष है। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ, अगले दिन पूरा दिन सोना बना लूँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूँगा। लेकिन उस काम अधिक समय लगेगा कि नहीं, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने के जुट जाऊँगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ जाकर, के बाद सोना बनाने को काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के बाद ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम मुझे यह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, लालच के कारण उसने अमूल्य समय व्यस्त गवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुनहरा मौका भी उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि जब से वह अभी आलस नहीं करेगा।